जिस स्वरूप को समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। श्रीमद् राजचंद्र एक आध्यात्मिक पुरुष होके गए। उनका यह एक गाथा लेने का हमने यहाँ प्रयास किया। महापुरुष बार बार हमें बता रहे हैं, हर जीव सुख को चाहता है। ऐसा कोई जीव बता दे कि जो सुख को नहीं चाहता। हर जीव चाहता है, परंतु सुख को पाने की लालसा में सिर्फ और सिर्फ दुख और दुख ही आज दिन तक जीव के हाथ में लगा है। अब अपना पूरा जीवन एक उठा कर देख ले कि जिस सुख को पाने के पीछे हम ये एक भौतिक अंधी दौड़ रहे हैं, क्या कोई जीव आज दिन तक सुखी वास्तविक अपने जीवन को शांतमय सुखमय एक अनाकुलता में बना पाया? हम उन संसारी प्राणियों की बात कर रहे हैं जिन्हें धर्म और अध्यात्म के बारे में न जानकारी है न उसमें रुचि है। तो यहाँ कह रहे हैं कि उस स्वरूप को समझे बगैर, कौन से स्वरूप की बात बताई? तो कहते हैं दो प्रकार का स्वरूप, एक जीव का स्वरूप और एक अजीव का स्वरूप, जिसको जड़ या अचेतन तत्व भी कहा जाता है, और एक जीव जिसे आत्मा या चेतन तत्व भी कहा जाता है। दोनों के स्वरूप को नहीं समझा, इसलिए जीव दुखी हो रहा है। यदि संसार के स्वरूप को समझ जाए, बंद कर दो आपके शुभम का फोन एक स्वरूप जहां से हमें निकलना है, हटना है, और एक वह स्वरूप जिसे हमें प्राप्त करना है व्यवहार की अपेक्षा से, परमार्थ की अपेक्षा से। तो प्राप्त की ही प्राप्ति करनी है, वास्तविक कुछ प्राप्त करना नहीं है। जो हम है, जो मैं हूं, जो मेरी वस्तु है, अब सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ मुझे दृष्टि करनी है, जो मैं हूं। तो जब तक दोनों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आएगा, आत्मा का स्वरूप भी समझ लिया परंतु संसार से हट नहीं पाएगा, क्योंकि संसार के स्वरूप को भी नहीं समझा। संसार आज दिन तक हमें भले दुख दे रहा है, फिर भी दुख रूप लग नहीं रहा है। जो सुख दुख का कारण बने उसे हम सुख कैसे कहेंगे? जैसे किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, 5 रसगुल्ले खा लिए, 10 रसगुल्ले खा लिए, अब पेट बिल्कुल फुल भर गया, एक रसगुल्ला भी भीतर नहीं जा पाएगा। फिर भी कोई जो बोलते हैं ना व्याही सके या कोई रिश्तेदार आ गए और उन्होंने जबरदस्ती खिला दिया 1-2 रसगुल्ला, तो खा लिया। अब ऐसा है कि एक भी भीतर डालूंगा तो उल्टी हो जाएगी। जो रसगुल्ला मुझे आनंद दे रहा था, अब वही रसगुल्ला मुझे दुख का कारण बन रहा है ना। तो जो आनंद देने वाली वस्तु दुख का कारण बने, उस वस्तु से आनंद मिल रहा है, ये मान्यता हमारी सबसे बड़ी भूल है। और इसी सुख के पीछे अब एसी चल रहा है। अब एसी को यदि 20 डिग्री पर कर दिया जाए और थोड़े देर बाद आपका टेम्परेचर 20, इस रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाए, अब क्या होगा? आपको ठंड लगेगी कि गर्मी लगेगी? अब वो एसी सुहाएगा या अब वो एसी लगेगा कि इसको अब 26 डिग्री पे कर दो, 27 पे कर दो, तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका, क्योंकि वो 20 डिग्री था। जब हम बाहर से आए, गर्मी लग रही थी तो वो अच्छा लग रहा था, उससे आनंद की एक अनुभूति
उसमें हम अटक रहे थे, परंतु वही आनंद थोड़ी देर बाद दुख का कारण बना। जो आनंद सुख दुख का कारण बने, उसको सुख मानने की सबसे बड़ी भूल यह जीव कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। जिस सुख के पीछे हम भाग रहे हैं कि अच्छी पत्नी होगी, अच्छा बच्चा होगा, अच्छा पैसा होगा, अच्छा गाड़ी घोड़ा दौलत होगी, अच्छी शोहरत होगी, सब कुछ होगा तो मुझे सुख मिलेगा, कोई मुझे सुख दे सकता है। तो इस अंधी दौड़ के पीछे जहाँ सुख नहीं है वहाँ जीव अनादिकाल से भाग रहा है। कोई इस भाव की मान्यता नहीं है, क्योंकि अनादि से जीव ने सुख को पर और बाहर बाहर ही खोजा। लेकिन एक विचार करें, यहाँ जब हम बात करते हैं कि यहाँ दो तत्व रह रहे हैं, एक चेतन तत्व और दूसरा अचेतन तत्व, चाहे जीव कहे चाहे जड़ कहे।